आज से करीब 500 साल पहले केदार के घने और अनजान जंगलों के बीच एक रहस्यमयी जादुई बाजार हुआ करता था। कहा जाता है उस बाजार की सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि वहाँ हर चीज़ मुफ्त थी। सोना, अनमोल रत्न, शक्तिशाली अस्त्र, सब कुछ। लेकिन उस बाजार तक पहुँचना हर किसी के बस की बात नहीं थी। किंवदंतियों के अनुसार जंगल ने उस रास्ते पर 3 सवालों का पहरा बिठा रखा था। ऐसे सवाल जिनके जवाब इंसान का दिमाग ही नहीं, उसकी आत्मा भी तोड़ दे। जो इन सवालों का जवाब दे देता वही बाजार तक पहुंच पाता, और जो जरा सी भी चूक कर देता उसे वही जंगल जिंदा निगल जाता था। खजाने की लालच में न जाने कितने लोग उस जंगल में घुसे, लेकिन आज तक कोई भी वापस नहीं लौटा। धीरे धीरे लोगों ने उस जंगल को शापित जंगल कहना शुरू कर दिया और बड़े महंतों और पंडितों से उस जंगल को अदृश्य करवा दिया। तब से उस जंगल को कोई भी नहीं ढूंढ पाया। तो किया माँ, उस जंगल को फिर कोई नहीं ढूंढ पाया? हाँ बेटा, और तब से वो जंगल गायब है। अरे तुम भी ना शांति, बेटा ऐसा कोई जंगल नहीं है, ये तो सब किस्से कहानियां हैं। और अगर बाबा सच में ऐसा कोई जंगल होता तो कितना मजा आता ना। हाँ बेटा, ये तो है, लेकिन कौन जाने क्या है इस कहानी की सच्चाई। चलो अब बाप बेटी इस चीज को लेकर मत बैठो, मैं खाना लगा देती हूँ। शांति खाना लेने के लिए अंदर रसोई में चली जाती है। तभी बाहर से आवाज आती है, रघुबीर और रघुबीर, बाहर आ। तू आता है या मैं अंदर आऊं? ये सुनकर रघुवीर घर के बाहर जाता है और देखता है कि सेठ धनीराम अपने 2 पहलवानों के साथ खड़ा है। अरे मलिक, आप आए? आइए आइए, अंदर आइए। अरे मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ, ये बता मेरा पैसा कब तक वापस कर रहा है? मलिक, मुझे थोड़ा सा और समय दे दीजिए, मैं जल्द से जल्द आपका पैसा वापस कर दूंगा। क्या कहा? थोड़ा समय और दे दूं? नहीं, तुझे अब कोई समय नहीं मिलेगा। अभी के अभी ये घर खाली कर, नहीं तो आज तेरी खैर नहीं। ये सब सुनकर रघुवीर की घरवाली शांति और उसकी बेटी भी बाहर आ जाती हैं। मलिक, बस थोड़ा सा और समय दे दीजिए, मैं जल्द से जल्द आपके पैसे लौटा दूंगा। देख, तू मेरा हमेशा वफादार रहा है, इसलिए तुझ पर रहम खा रहा हूँ। मैं तुझे बस 2 दिन का समय देता हूँ, उसके बाद या तो तू खुद ये घर खाली कर देना, नहीं तो तू मुझे जानता ही है। इतना कहकर सेठ धनीराम वहाँ से चला जाता है। रघुवीर वहीं बैठकर सोचने लगता है कि अब क्या किया जाए। तभी शांति कहती है, मेरी बात सुनो, तुम अपने दोस्त चंद्रभान जी से मदद क्यों नहीं ले लेते? हाँ शांति, अब बस यही एक रास्ता बचा है। तुम ऐसा करो, मेरा सामान बांध दो, मैं आज ही निकल जाता हूँ। चंद्रभान के यहाँ आज शाम तक पहुँच ही जाऊंगा। बाबा जल्दी आना। हाँ बेटा, बहुत जल्द, और उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद शांति रघुवीर का सामान बांध देती है और वो अपने दोस्त चंद्रभान से मिलने के लिए निकल पड़ता है। वो घर से निकल तो जाता है, लेकिन चंद्रभान का घर बहुत दूर था। आगे चलकर एक नदी पड़ती है। वो अपनी बैलगाड़ी वहीं छोड़कर नाव से आगे की ओर बढ़ जाता है। रघुवीर को नदी में ही रात हो जाती है। आखिरकार रघुवीर किनारे तक पहुंच जाता है और वहां पहुंचकर सोचता है कि बस ये आखिरी जंगल है, इसे पार करते ही चंद्रभान का घर आ जाएगा। रात के अंधेरे में वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। कुछ देर बाद वो बहुत थक जाता है और एक बड़े पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ा आराम करने लगता है। बस थोड़ी दूर और है, यहीं पर 1 घंटा आराम करके फिर निकल जाऊंगा। लेकिन अगर मेरे दोस्त ने मेरी मदद नहीं की तो मैं क्या करूंगा, कहाँ जाऊंगा, मेरी बच्ची और मेरी घरवाली का क्या होगा? वो अभी यही सब सोच ही रहा होता है कि अचानक उसके सामने एक तेज रोशनी चमकती है। रघुवीर ये देखकर चौंक जाता है। उस तेज रोशनी के बीच से एक रहस्यमय जादुई द्वार गेट बाहर आता है। रघुवीर बड़ी हैरानी से उस द्वार को देखने लगता है और धीरे धीरे उसके पास जाता है।
तभी एक भारी और गूंजती हुई आवाज आती है। ठहरो, ठहरो, अंदर जाने की कोशिश मत करना। अगर तुमने जरा भी गलती की तो ये द्वार तुम्हें निगल जाएगा और तुम हमेशा के लिए इसी जंगल में कैद हो जाओगे। ये सुनकर रघुवीर घबरा जाता है। कौन है? कौन है? कौन बोला है? तभी उस जादुई द्वार पर तेज रोशनी के साथ 3 सिर उभर आते हैं, लेकिन वे कोई साधारण सिर नहीं थे। वे उस जादुई बाजार के 3 सवाल थे। उनमें से एक बोलता है, ये एक जादुई बाजार का द्वार है। इसके पीछे एक ऐसा रहस्यमयी बाजार है जहां सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र और अनमोल खजाने सब कुछ मुफ्त मिलता है। दूसरा बोला, लेकिन इस द्वार के भीतर वही जा सकता है जो हमारे 3 सवालों के सही जवाब दे सके। अगर कोई जवाब नहीं दे पाया तो ये जंगल उसे निगल जाएगा और वो हमेशा के लिए यहीं कैद हो जाएगा। तो हामी भरने से पहले एक बार सोच लेना। रघुवीर ये सुनकर गहरी सोच में पड़ जाता है। अगर सच में इस बाजार में सब कुछ मुफ्त है और मैं किसी तरह अंदर पहुंच गया तो मेरे और मेरे परिवार के सारे दुख दूर हो सकते हैं। तो बताओ रघुवीर, क्या तुम हमारे सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ। तैयार हो तो बताओ, दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? रघुवीर थोड़ा सोचता है और फिर कहता है, मजबूरी, क्योंकि मजबूरी इंसान से वो भी करवा देती है जो वो कभी अपने होश में करना नहीं चाहता। वाह रघुवीर वाह, सही जवाब। मजबूरी ही एक ऐसी चीज है जो इंसान से कुछ भी करवा सकती है। तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही है। तभी दूसरा सिर बोलता है, वो कौन सी चीज है जो इंसान के पास होते हुए भी उसे सबसे ज्यादा डराती है? रघुवीर फिर सोच में पड़ जाता है। वो है सच, क्योंकि सच इंसान के पास होता है लेकिन उसे मानने और अपनाने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। बिल्कुल सही जवाब रघुवीर। सच ही वो चीज है जो हर आदमी के पास होती है, लेकिन उसे स्वीकार करने से वो सबसे ज्यादा डरता है। तभी तीसरा और आखिरी सिर बोलता है, अगर सब कुछ मुफ्त मिल जाए तो इंसान की सबसे बड़ी परीक्षा किस चीज की होती है? इस बार रघुवीर थोड़ी देर तक सोचता है। इसका जवाब है लालच की, क्योंकि मुफ्त मिलने वाली चीज अक्सर इंसान की नीयत और आत्मा दोनों को परख लेती है। तीनों सवाल एक साथ बोलते हैं। बहुत बढ़िया रघुवीर, आज हमें कई दिनों के बाद एक सच्चा और ईमानदार इंसान देखने को मिला है जो लालच और द्वेष से कोसों दूर है। तुम्हारा स्वागत है इस जादुई बाजार में। इतना कहते ही वे तीनों सवाल अदृश्य हो जाते हैं और तभी जंगल की हवा अचानक तेज हो जाती है। चारों ओर एक तेज रोशनी फैल जाती है और उसी रोशनी के बीच जादुई बाजार का द्वार खुल जाता है। रघुवीर बिना देर किए उसके भीतर चला जाता है। रघुवीर जैसे ही उस रहस्यमयी बाजार के भीतर कदम रखता है, उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। वहां पहले से ही बहुत से लोग मौजूद थे। वो धीरे धीरे बाजार की दुकानों को देखने लगता है। कहीं रत्न चमक रहे थे, कहीं दिव्य अस्त्र शस्त्र, तो कहीं चमत्कारी औषधियाँ। चलते चलते वो एक सोने की दुकान के सामने जाकर रुक जाता है। उसी समय पास खड़ा एक सशक्त सैनिक उससे पूछता है, क्या आप यहाँ से सोना लेना पसंद करेंगे? क्या मैं ये सोना ले सकता हूँ? लेकिन मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। सैनिक मुस्कुराता है और गंभीर स्वर में कहता है, यहाँ सब कुछ निःशुल्क मिलता है और यहाँ तक वही व्यक्ति पहुँच सकता है जो सच्चा और ईमानदार हो। आप जो चाहे ले जा सकते हैं। ये सुनकर रघुवीर थोड़ी देर सोचता है और फिर बस उतना ही सोना उठाता है जितनी उसे आवश्यकता थी। बस इतना ही? चाहो तो और भी ले सकते हो। नहीं, मुझे जितनी जरूरत है उतना ही काफी है। इससे ज्यादा का मैं क्या करूँगा? वाह रघुवीर वाह, तुम सच में एक नेक और ईमानदार इंसान हो। यहाँ आने के बाद तो अच्छों का ईमान डगमगा जाता है। रघुवीर की सच्चाई से प्रसन्न होकर वो सैनिक उसे एक नायाब हीरा देता है। ये लो, ये मेरी ओर से तुम्हारा इनाम है। ये तुम्हारी ईमानदारी का पुरस्कार है। रघुवीर आदर पूर्वक वो हीरा लेता है और बिना पीछे मुड़े सीधे अपने घर की ओर निकल पड़ता है।
घर पहुंचकर वो सारी घटना अपनी पत्नी और बेटी को बताता है। दोनों की आंखों में विश्वास और गर्व के आंसू छलक आते हैं। इसके बाद रघुवीर उस सोने और हीरे को बेचकर सेठ का सारा कर्ज चुका देता है। कुछ ही समय में वो गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाता है। वहीं सेठ बस यही सोचता रह जाता है, आखिर रघुवीर के पास इतना धन आया कहाँ से।